वापसी कहानी। यह कहानी उषा प्रियवंदा के द्वारा लिखा गया है। इस कहानी में उषा प्रियवंदा पारिवारिक समस्या को दर्शा रही है। उषा प्रियवंदा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में एमए उपलब्धि प्राप्त की है। इनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास 55 खंभे लाल दीवारें है। इनकी कहानी संग्रह का नाम जिंदगी और गुलाब का फूल है। 1960 ईस्वी में इसकी नई कहानी जिसका नाम वापसी था, उसके लिए इसे सर्वश्रेष्ठ कहानी का पुरस्कार प्राप्त हुआ। गजाधर बाबू इस कहानी के मुख्य पात्र हैं, जो 35 वर्षों तक रेलवे की नौकरी किए। इसके बाद वो रिटायरमेंट में अपना घर आने का निश्चय किया। रिटायरमेंट के दिन ही जब वो घर आ रहे थे तो उनके नौकर गणेशी, जो उनके साथ रेलवे स्टेशन में रहा करता था, वो उनके लिए लड्डू बेसन वाले ला दिए और बताया कि यह ले जाने के लिए उनकी पत्नी ने दिया है, और गणेशी ने उनके लिए बिस्तर और रस्सी से बांध दिया। रेलवे क्वार्टर जिसमें वो 35 वर्षों से रह रहे थे, उसमें सामान हट जाने के कारण से वह अब कुरूप लगने लगा, और वहाँ में जितने वे रोपे पौधे रखे थे, सभी उनके जान पहचान के आदमी वहाँ से ले गए अपने अपने यहाँ, जिस कारण उसकी कुरूपता और भी बढ़ गई। उन्होंने शहर में एक मकान बनवा लिया था और अपने बड़े बेटे अमर और कांति की शादी भी करवा दी थी। 2 बच्ची अभी ऊंची कक्षा में पढ़ रही थी। उनकी कुल 4 बच्चे थे, और वे चूँकि छोटे स्टेशनों में रहते थे, इसलिए परिवार को बड़े शहरों में रखते थे ताकि उनके बच्चे को पढ़ाई में कोई बाधा ना हो। गजाधर बाबू बहुत स्नेही एवं आकांक्षी व्यक्ति थे। गजाधर बाबू घर पहुंचने के बाद दूसरे दिन सवेरे चाय नाश्ते का इंतज़ार कर रहे होते हैं, तो अचानक उसे गणेशी की याद आ जाती है, जो पैसेंजर के आने के पहले ही उनके लिए गरम गरम पूड़ियाँ और जलेबियाँ बना लाता था। चाहे पैसेंजर लेट हो जाए, लेकिन उसकी पूड़ी, जलेबी और चाय कभी लेट ना होती थी। उस दिन शाम में उसकी छोटी बेटी, जिसका नाम बसंती था, वो अपने घर से शाम के समय में अपनी दोस्त शीला के घर जा रही थी, और वो वहाँ काफ़ी समय बिताती थी, जिस कारण से उसके पिताजी ने आज उसे मना कर दिया, जिस कारण से वो नाराज़ थी और कुछ दिनों तक अपने पिता से बात नहीं करती है। इन कारणों से उसके पिता को लगता है कि इनका शादी कराना अब अनिवार्य है। गजाधर बाबू के घर में 3 रूम थे, और इसमें गजाधर बाबू की खटिया को उन लोगों ने अतिथि के रूम वाले जगह पे लगा दिया था, जिस कारण से उन्हें बिस्तर लेने में बहुत कठिनाई होती थी, क्योंकि उसी के रूम में 3 कुर्सियां जो अमर को ससुराल से मिला था, वो भी लगा हुआ था। इसलिए उन्हें सोने में काफ़ी कठिनाई थी, इसलिए उनके चारपाई को अंदर के रूम में ले जाया गया। एक दिन घरेलू चर्चा में पता चला कि उसके नौकर बाज़ार से सामान लाने में बहुत ही पैसा ठगते हैं और अत्यधिक खाना खाते हैं। इन सब से चिंतित होकर उसने नौकर का हिसाब करके उन्हें काम से छुड़वा दिया। नौकर के काम छोड़ने के बाद अमर बाबू जब दफ्तर से आए तो उसने कहा, नौकर को पुकारा। नौकर के आवाज़ न देने पर उन्होंने ये कहा कि बाबूजी घर में रह रहे ये क्या कर दिए। इसका दूसरा लड़का, जिसका नाम नरेंद्र था, उसने कहा कि मैं साइकिल से गेहूं पिसाने जाने वाला नहीं हूं। साथ ही बसंती ने टिप्पणी की कि हमसे खाना बनाने का काम संभव नहीं है, इस कारण से नौकर को वापस बुला लीजिए। एक दिन रात में बसंती ने जानबूझकर ऐसा खाना बनाया कि किसी ने खाने
खा ना सका, जिस कारण नरेंद्र ने चिल्लाकर बोला कि इसे खाना बनाने को किसने कहा, और फिर से वह अपनी मम्मी से खाना बनवाया। गजाधर बाबू के आ जाने के बाद उसके घर में सभी अशांत एवं हटे हटे रहते थे, इसलिए वह भी शांत रहने का फैसला लिया कि अब वो गृहस्थी में किसी भी प्रकार का दखलंदाजी नहीं करेंगे। फिर उन्हें रानीपुर की स्टेशन का याद आने लगा कि रानीपुर स्टेशन ही अच्छा था। उसमें जो रेल की पहियों की आवाज़ खटखट थी उन्हें मधुर संगीत की तरह सुनाई देने लगी थी, और डाक गाड़ी के इंजन भी अकेली रातों में उनके साथी की तरह था। फिर कुछ दिनों के बाद उन्होंने फैसला लिया कि सेठ रामजी मल का जो चीनी मिल है उसी में काम करना हम आरंभ कर देंगे। इस प्रकार से घर में पुनः शांति बनी रहेगी, और उसके 2 दिन बाद से वो राम जी के मिल को ज्वाइन करना शुरू करना चाहते हैं। अपनी पत्नी से पूछने के बाद कि वो साथ में चलेगी कि उसने तैयार नहीं हुआ। वो बताई कि घर में बच्ची बड़ी है और घर कौन संभालेगा, इसलिए वो नहीं जाना चाहती है। और नरेंद्र उसका बिस्तर बांध देते हैं और वो खुशी खुशी रिक्शा में बैठ के चले जाते हैं। इस प्रकार से ये कहानी समाप्त होता है। इस कहानी के कुछ MCQ। वापसी कहानी किस विद्या की रचना है? आंसर कहानी। वापसी कहानी के लेखक कौन है? उषा प्रियवंदा। उषा प्रियवंदा किस विश्वविद्यालय से MA किया है? इलाहाबाद, अंग्रेजी विषय। वापसी कहानी के कथानायक कौन है? गजाधर बाबू। वापसी के कथानायक किस नौकरी से अवकाश प्राप्त किए? रेलवे की नौकरी से। गजाधर बाबू के को बाद में कहाँ नौकरी करनी पड़ी? राम जी के चीनी मिल में।